हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजुमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। ठीक है, सो इसमें हम पढ़ने वाले मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट। दोनों ही सेम ही है। एक बार मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड समझ जाओगे और सेम प्रोसीजर फॉर दैट इज मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। सेम सेम एकदम सेम। तो हम लोग मेनली क्लोराइड कर लेंगे तो सल्फेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और बाकी हम लोग ने नॉर्मल लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट कवर कर दिया है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और ये वाला वीडियो है इसका मॉडिफाइड वर्जन। अब क्यों जरूरत पड़ा मॉडिफाइड का, वो चलिए देखते हैं कि आखिर का जरूरत क्यों पड़ा। इतना था ना, अपने पास लिमिट टेस्ट था क्लोराइड सल्फेट का, क्यों जरूरत पड़ गया हमारा मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट का फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट। हुआ यूं कि ये अब होता क्या था, वो कलरलेस कंपाउंड के लिए होता था। ठीक है, वो कलरलेस कंपाउंड के लिए होता था और इसलिए तो टर्बिडिटी हम लोग चेक कर लेते थे, ब्लैक बैकग्राउंड में टर्बिडिटी चेक कर लेते थे, क्योंकि वो कलरलेस कंपाउंड में होते थे, टर्बिडिटी आराम से देख लेते थे। लेकिन अगर उस कंपाउंड का जरा सोचो आप कि अगर वो जो कलर कंपाउंड है, अगर कोई भी कलर कंपाउंड है, उसमें आप टर्बिडिटी कैसे देख सकते हो, क्लियरली पता चलेगा। कलर भी है प्लस टर्बिडिटी भी है, क्लियर समझ में आएगा? आप ही बताना। नहीं समझ में आएगा ना, तो इसलिए वो उनके लिए मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट बनाया गया। ठीक है, कलर्ड कंपाउंड के लिए। वो था नॉर्मल वाला कलरलेस के लिए, क्योंकि कलरलेस है, टर्बिडिटी ओनली, बस टर्बिडिटी है, आराम से देख लोगे। लेकिन अगर जो कलर कंपाउंड है उसमें टर्बिडिटी देखना अच्छा सही से नहीं दिखेगा, प्रॉपर नहीं आप कंपेयर कर सकते हो। इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, पहले जो कलर है, जो भी कंपाउंड, जो कलर्ड कंपाउंड है जिसका हम लोग लिमिट टेस्ट करेंगे, मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट करेंगे, उसका हम क्या करेंगे, जो कलरलेस कलर है उसको कलरलेस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग का कलर्ड कंपाउंड है उसको पहले कलरलेस में कन्वर्ट करेंगे, और कलरलेस करने के बाद बस हमारा जो प्रॉब्लम था कलर का वो खत्म हो जाएगा, कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन बस सेम प्रोसीजर जैसे नॉर्मल लिमिट टेस्ट में किया वैसा करो, टर्बिडिटी आएगा, कंपेयर करो और लिमिट टेस्ट पास है कि फेल बता दो रिजल्ट में। बस इतना ही है, सिंपल। मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट आपका मैंने कंप्लीट भी कर दिया। अभी चलो रिएक्शन के थ्रू डिटेल में देखते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल देख लेते हैं, बाकी एम, अपैरेटस, केमिकल यूज्ड आप लिख सकते हो। ठीक है, वो बता देंगे। बाकी आपने आपके प्रैक्टिकल लैब में ये सब हुआ है कि नहीं, आपका हुआ है कि नहीं लिमिट टेस्ट, ये सब परफॉर्म हुआ है कि नहीं, कितने हुए लिमिट टेस्ट आप बता सकते हो कमेंट में। ठीक है, बाकी सबके नोट्स जो भी मैं पढ़ाता हूँ उस सबके नोट्स आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। आप जाके उधर रेफरेंस बुक भी है उधर, बहुत सारे पीडीएफ और क्वेश्चन बैंक्स सब आने वाले उस पर, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट, और बाकी कुछ भी डाउट रहा आप वहां पर भी पूछ सकते हो, एकेडमिक्स हो नॉन एकेडमिक्स हो, कुछ भी डाउट हो आप बता सकते हो कमेंट में या फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं आपको उस चीज़ का आंसर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और हम लोग ट्यूटोरियल भी लेते हैं, टेस्ट ये सब भी लेते हैं, हर एक लेक्चर्स का लिमिट टेस्ट का ये सब ट्यूटोरियल टेस्ट लेते हैं, जिससे आपका रिवीजन प्रॉपरली होते रहे, भले ही टेस्ट के बहाने लेकिन आपका रिवीजन तो प्रॉपर होते रहे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते, बहुत बोल दिया, अब स्टार्ट करते प्रिंसिपल से। तो मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट मैंने जिस्ट दे दिया था स्टार्टिंग में, अब स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल। सेम प्रिंसिपल है जैसे हम लोग ये लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट का पढ़े, सेम लिमिट टेस्ट, एग्जैक्टली दी सेम लिमिट टेस्ट हम लोग पढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्या, इन दिस लिमिट एक्सपेरिमेंट द टेस्ट ऑपरेशंस ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ chloride impurity with the silver nitrate is compared with the standard operations obtained by the reaction of known quantity of chloride with silver nitrate. Dilute nitric acid is used to dissolve other impurities if present. The precipitate silver chloride form is insoluble in dilute nitric acid and gives opalescence. Opalescence means क्या होता है, टर्बिडिटी मतलब क्या होता है, धुंधलापन, जो भी आप मिल्कीनेस, धुंधलापन दिखोगे तो उससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा दिया है लिमिट टेस्ट में, नॉर्मल वाले जब लिमिट टेस्ट था क्लोराइड सल्फेट का वहां पर पढ़ा है कि इसमें क्या करना है, कि जो भी समझो क्या करना है, बस ये रिएक्शन अलग है, क्लोराइड और सल्फेट में रिएक्शन अलग है। इसमें क्या था, अब भी आपको समझा देता हूँ। इसमें था हमारा सल्फेट, ठीक है, इसमें था हमारा सल्फेट आयन, सॉल्युबल सल्फेट आयन, और यहाँ पर था बेरियम क्लोराइड। ठीक है, याद आ रहा है? और यहाँ पर क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट जो एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और साथ में आयंस निकलेंगे, बस इतना ही करना, क्लोराइड आयंस निकलेंगे।
बस और कुछ नहीं है, एग्जैक्टली दी सेम, बस रिएक्शन डिफरेंट है, बाकी सब चीज सेम है। तो इसमें भी टर्बिडिटी, उसमें भी टर्बिडिटी, दोनों में ही टर्बिडिटी हम देखते हैं, क्लोराइड में, सल्फेट में। अब मॉडिफाइड में है क्या, सेम प्रिंसिपल है, जहां पर क्लोराइड AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड यहाँ काम क्या कर रहा है, जो भी अदर इंप्योरिटीज है क्लोराइड के अलावा, जो भी अदर इंप्योरिटीज है उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा, प्लस, ठीक है, इतना करेगा, वो काम इतना करेगा, जो भी नाइट्रिक एसिड, जो भी अदर इंप्योरिटी उसको डिसॉल्व करेगा। ओके, और यहाँ पर EgCl क्या कर रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, जिससे टर्बिडिटी दिख रही है, और जिससे हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के साथ। अगर टर्बिडिटी स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, फेल हो गया लिमिट टेस्ट, उसको फर्दर प्रोसेस के लिए नहीं यूज कर सकते। और अगर वो लिमिट टेस्ट का जो टर्बिडिटी है वो स्टैंडर्ड से कम रहा तो वो बोलेंगे हम लोग लिमिट टेस्ट पास कर गया, उसको फर्दर एनी प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड क्या है, हम बोल रहे हैं स्टैंडर्ड फार्माकोपिया में दिया रखा है कि कितना कंसेंट्रेशन लिमिट है, कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए क्लोराइड आयंस आपके प्रोडक्ट में, नहीं तो वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो ये चीज है स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड बना दिया, स्टैंडर्ड से कम ही होना चाहिए हमारा, टर्बिडिटी हो गया, कलर हो गया, ये सब लिमिट टेस्ट में। ठीक है, रिएक्शन समझा, सल्फेट ये क्लोराइड का साथ में लेके चल रहे, दोनों कवर हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल एकदम सेम है। अब बढ़ते हैं आगे मेन हमारे मुद्दे पे। अगर मान लो हम लोग ने एक कलर कंपाउंड लिया, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, आपको पता है पिंक कलर का होता है, KMnO4 ले लिया मान लो, ठीक है, KMnO4 पर्पल कलर का होता है, हम लोग को पिंक कलर का, पर्पल कलर का होता है। अब होगा क्या, ये कलर सब्सटेंस है, अब इसमें टर्बिडिटी आएगी, कलर प्लस टर्बिडिटी हम लोग मैच ही नहीं कर पाएंगे, जज ही नहीं कर पाएंगे, कंपैरिजन ही नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी जो कलर है, कलरलेस है, जो कलर है उसको कलरलेस में कन्वर्ट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, जो भी KMnO4 है उसको रिएक्ट कराएंगे हम लोग इथेनॉल के साथ, इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और साथ में एक कंपाउंड बनेगा MnO2, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड बनेगा, और साथ में एसिडिक एसिड और K+ आयन रिलीज होंगे। तो ये हमारा मेन कंपाउंड है, ये ही कलरलेस है। क्या है ये, कलरलेस है। ये क्या है, प्रेसिपिटेट, यहां ध्यान से देखना, ठीक है, रफ कर देता हूं नहीं तो आपको समझेगा नहीं क्या है। ठीक है, तो ये समझा आपको मैंने क्या बोला, KMnO4 क्या किया हम लोग ने, KMnO4 को ये इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाया, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया, और उसको MnO2 में कन्वर्ट किया, जो कि क्या है, एक कलरलेस कंपाउंड है। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने KMnO4 जो कलर था उसको कलरलेस में बदला MnO2 में, ठीक है, और जिससे एंड देन ये वाले सॉल्यूशन को हम लोग नॉर्मल लिमिट टेस्ट से ये कर सकते हैं, जैसे कि ये कलरलेस में कन्वर्ट हो गया। अब बाकी जितने भी प्रोसेस है आगे के सब सेम है, जो भी नॉर्मल हम लोग पढ़े हैं। तो चलिए देख लेते क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर पोजेस पर्पल कलर, बिल्कुल। इफ limit test for chloride is performed directly with the potassium permanganate solution, the opalescence is not clearly observed, बिल्कुल, due to the color of the solution. Hence, the potassium permanganate having a chloride impurities is made to react with the ethanol, during which acetic acid or manganese dioxide are produced. The resultant manganese dioxide suspension on the filtration, ठीक है, ये filtration से remove कर सकते हैं, मीन्स सस्पेंशन फॉर्म होता है, द फिल्टरेड इज कलरलेस। ठीक है, तो हम लोग का मेन मिल गया कि वो जो भी MnO2 हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या हो गया, कलरलेस में बदल गया। अब उसको फर्दर हैविंग अ क्लोराइड इम्प्योरिटी इन इट, द कलरलेस फिल्टरेड इज यूज फॉर द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सिंपल एकदम। ठीक है, बस हम लोग ने मेन मॉडिफाइड में क्या था, जो कलर्ड कंपाउंड थे उसको कलरलेस में कन्वर्ट करना है, और जो भी कलरलेस कंपाउंड मिला उसको नॉर्मल एज अ लिमिट टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं, बस वैसे ही परफॉर्म करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है, ये रहा, देखो, टेस्ट सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ट्रांसफर 1.5 ग्राम ऑफ सैंपल इनटू 100 ml बीकर, एड 50 ml ऑफ वाटर। ठीक है, इथेनॉल डालना है, इथाइल अल्कोहल डालना है, इसमें मेन एक्स्ट्रा ये हमारा जो सैंपल है वो लेना है, इथाइल अल्कोहल डालना है, और उसको डाइल्यूट करना है वाटर के साथ, कूल करना है, फिल्ट्रेट करना है, देन कलेक्ट करना है फिल्टर को। ये सब कैसे याद होंगी, जब आप खुद से परफॉर्म करोगे लिमिट टेस्ट
तब आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद रहेगा कि हाँ ये डाला है, फिर ये डाला है। तो मेन क्या, हमारा सैंपल लिया, सैंपल में हम लोग ने इथाइल अल्कोहल डाला। अगर ml अभी याद नहीं हो रहा है तो मत करो, लिख लिख के वो याद होंगी। तो आपको क्या करना है, आपको मेन याद रखना है कि हम लोग ने टेस्ट सैंपल लिया, उसमें हम लोग ने इथाइल अल्कोहल डाला जो जो कलरलेस में कन्वर्ट कर देगा कंपाउंड को। और फिर हम लोग जो भी फर्दर प्रोसेस है वो सेम है, उसमें 10 ml नाइट्रिक एसिड डालेंगे, फिर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे, फिर हम लोग 1 ml 0.1 मोलार सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालेंगे। सेम एकदम सेम। एक ग्लास रॉड से हेल्प कर ये क्या करेंगे, स्टीर करेंगे और 5 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, स्टैंड कर देंगे। और उसको क्या करेंगे, ब्लैक बैकग्राउंड में ऑब्जर्व करेंगे जो भी टर्बिडिटी आएगी। सेम वैसे ही स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन लेंगे 25 ppm का। ये सब याद रखना है क्योंकि वाइवा सिनॉप्सिस में पूछ सकते हैं। फिर अगेन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड 50 ml वाटर में, फिर 1 ml ऑफ 0.1 सिल्वर नाइट्रेट डालना है। स्टीर द ग्लास रॉड से स्टीर करना है, 5 मिनट के लिए छोड़ना है और ट्रांसफर व्यू करना है अंडर ब्लैक बैकग्राउंड। बस प्रोटेक्ट करना है लाइट से, ठीक है। और जब भी लिमिट टेस्ट परफॉर्म करोगे, क्लोराइड हो गया ये सब के, तो उसको डिस्टिल वाटर से धोना है जो भी आपका apparatus है। क्योंकि अगर नॉर्मल टैप वाटर से धोया तो उसमें खुद से वाटर में खुद में क्लोराइड आयन हो गए, तो वो तो और दैट इज लिमिट टेस्ट को खराब कर देगा। तो हम लोग को डिस्टिल वाटर लेना है। डिस्टिल वाटर क्या होता है आपको पता है? डिस्टिल वाटर क्या होता है, जो भी वाटर नॉर्मल वाटर होता है उसको हीट करते हैं और जो भी वो वेपर फॉर्म करता है ना, जो इवापोरेट करके जो वेपर फॉर्म करता है उसको कंडेंस करके, जो अगेन वेपर को जब कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट करते हैं, उस वाटर को हम लोग बोलते हैं डिस्टिल वाटर, ठीक है। तो आपको अगर पता नहीं होगा तो बता दिया, बाकी ठीक है, एकदम सिंपल था। क्लोराइड और सल्फेट का लिमिट टेस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सल्फेट का सेम है इसलिए ब्लैंक है यहाँ पर, ठीक है। तो रिवाइज कर ले एक बार, लास्ट टाइम रिवाइज कर लेते चलिए। बाकी अगर कोई भी वीडियो में आपके डाउट रहा ना तो प्लीज मुझे कमेंट करना और टेलीग्राम करना, व्हाट्सअप करना, जिससे मैं आपको आंसर क्लियर करूँ आपके क्वेरीज को, डाउट्स को, ठीक है। तो अगेन अभी कान आंख बंद करो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। हम लोग ने जो भी लिमिट टेस्ट ये किया क्लोराइड का सल्फेट का, सेम है ये मॉडिफाइड वाला, लेकिन इसमें इससे हम लोग ये मॉडिफाइड क्यों है, क्योंकि जो भी हम लोग लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं उससे पहले ये एक स्टेप करना है, जो भी हमारा कलर्ड कंपाउंड होता है तो ये मॉडिफाइड किसके लिए? कलर्ड कंपाउंड के लिए। जो भी हमारा कलर्ड कंपाउंड है उसको पहले कलरलेस में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो कलर है वो टर्बिडिटी के साथ हम लोग को अच्छे से कंपैरिजन नहीं करने देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले कलरलेस में कन्वर्ट कर दिया। कलरलेस कन्वर्ट करते ही हम लोग क्या करेंगे, जैसे कलरलेस कन्वर्ट हो गया, बाकी जो भी फर्दर प्रोसेस है सेम लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट की तरह ही है। तो ठीक है, बाकी वीडियो समझाई कि नहीं बता सकते कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर के साथ या प्रैक्टिकल के साथ या फिर ट्यूटोरियल के साथ मिलते हैं, ठीक है। बाकी उस सबकी नोटिफाई कर दूंगा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर अपना यूट्यूब पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।